हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीएस कंसेप्ट पर। आज हम दोस्तों आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं एक जीएस की बहुत ही बेहतरीन क्लास, जो कि है रेलवे एंड यूपी पुलिस स्पेशल। यूपी पुलिस में इसमें से क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना है दोस्तों। ये क्लास यूपी पुलिस के लिए स्पेशली, और जो भी रेलवे में परीक्षा देने वाले हैं या एसएससी के, उनके लिए भी वो भी देख सकते हैं। ठीक है, उन्हीं के लिए भी फायदेमंद होगी। ठीक है, तो आपका समय बर्बाद न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की आपकी क्लास को। ठीक है, आज की आपकी क्लास होगी जीएस स्पेशल। जीएस के कुछ क्वेश्चनों को हल करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बार बार आपके यूपी पुलिस में रिपीट हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप अच्छे से इनको नोट करके रखेंगे और याद करके जाएंगे। ठीक है, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी आपको बताना है। तो ये 13 मई 1952 को हुई थी, 13 मई 1953 को, या 54 को, या 13 मई 1956 को। कब हुई थी दोस्तों आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो राज्यसभा है, क्या राज्यसभा, ठीक है, सभा जो कि किस अनुच्छेद में आती है। तो एक शब्द होता है यहाँ पर, आप समझ के रखेंगे, सरला। क्या होता है? सरला। ठीक है, अब यहाँ से सर का मतलब होता है संसद, और संसद होती है दोस्तों कितने में? ये होती है 79 में। रक का मतलब होता है राज्यसभा, और ये होती है दोस्तों कितने में? 80 में। ल का मतलब होता है लोकसभा, और ये होती है दोस्तों 81। तो 79, 80 और 81। तो हमारी जो सरला संसद है वो किस में है दोस्तों? किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल में 80 में है। ठीक है, आर्टिकल। अब देखिए, जो इसकी पहली बैठक हुई थी दोस्तों, इसकी पहली बैठक तो पहली बैठक हुई थी दोस्तों 13 मई 1952 में। 13 मई 1952 में इसकी पहली बैठक हुई थी। और वर्तमान में जो संविधान बना था उस समय इसमें जो सदस्य थे दोस्तों, वो थे कितने? 250। कितने थे? 250 थे। परंतु वर्तमान में इसमें जो दो सदस्यों की संख्या है वो है 243। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद करके रखना है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया है। 13 मई 1952 में राज्यसभा की स्थापना हुई थी। और आप इन सभी पॉइंटों को नोट करके रखेंगे। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है देखिए, हेमावती किस नदी की सहायक नदी है। तो क्या है? हेमावती पूछ रहा है किस नदी की सहायक नदी है। तो इसमें हम सभी जो भी और भी क्वेश्चन है उनकी भी सहायक नदियां पढ़ेंगे। जैसे गोदावरी, गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो गोदावरी की है कौन कौन सी है? इंद्रावती है, इंद्रावती हो गई। ठीक है, एक होती है प्राणहिता। कौन सी? प्राणहिता, प्राणहिता। ठीक है, एक होती है बेगंगा। ठीक है, ये किसकी हैं? गोदावरी की हैं। ऐसे ही अगली है गंगा। तो गंगा की आप भी जानते होंगे कौन कौन सी होती हैं। ये एक होती है करनाली, करनाली। ठीक है दोस्तों, एक होती है ताप्ती। ठीक है, ताप्ती के बाद गंडक, गंडक के बाद होती है यमुना, यमुना। ठीक है, एक होती है घाघरा। ठीक है, घाघरा। ये सभी गंगा की सहायक नदियां हैं। अब ये अगली है आपकी कृष्णा। तो कृष्णा की कौन कौन सी होती है? कोयना, कोयना, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। एक होती है भीमा। ठीक है, ये कुछ नदियां हैं जिन नदियां उनकी सहायक नदियां मैंने आपको नोट कराई हैं। हमारी जो हेमावती है उसकी किसकी सहायक नदी? तो ये है कावेरी की। किसकी है दोस्तों? कावेरी की सहायक नदी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव प्राणी अभयारण्य किस राज्य में है? चंद्रप्रभा वन्यजीव राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ये है कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। किस में है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है। अब उत्तर प्रदेश में और कौन से हैं
एक और है बहुत ही महत्वपूर्ण जो एग्जाम आता रहता है, दुधवा है। कौन सा है? दुधवा है। ठीक है। और एक है मध्य प्रदेश में आते हैं। मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं? तो बाणगंगा है, बांधवगढ़। कौन सा है? बांधवगढ़। ठीक है। मध्य प्रदेश में कौन सा है? बांधवगढ़ है। कान्हा है, कान्हा है और पेंच है, पेंच है। ठीक है। ये अभयारण्य किस में है? मध्य प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश को लेके चलते हैं दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में कौन से हैं? एक ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय है एक। एक है आपका पिन वैली। ठीक है। अब चलते हैं आगे। अगली राजस्थान में कौन सा है? अब राजस्थान के भी काफी एग्जाम में आ चुके हैं दोस्तों। तो एक है केवला, केवला देव। एक है रणथंभौर। रणथंभौर। ठीक है। और एक है सरिस्का। ये दोस्तों जो भी मैंने लिखाए हैं वो काफी बार एग्जामों में आ चुके हैं। ठीक है। तो आप इन्हें नोट करके रखेंगे। बढ़ते हैं। उम्मीद है सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, क्लास पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, बेस्ट बेकरी हत्याकांड किस राज्य में हुआ? बेस्ट बेकरी हत्याकांड किस राज्य में हुआ? तो ये जो हुआ था दोस्तों, किस में हुआ था? गुजरात में हुआ था। और इसमें 14 लोगों की मृत्यु हुई थी, लोग मारे गए, 14 लोग मारे गए थे। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, अंग्रेजों तथा सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? अंग्रेजों किस किस के बीच हुआ? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। और ये कब हुआ था वो आपको क्या करना है? बताना है। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, प्लासी जो है पश्चिम बंग, कहां पर है प्लासी स्थान? ये है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है प्लासी। ठीक है। और यहाँ पर जो युद्ध हुआ था प्लासी में, वो हुआ था किस किस के बीच में? अंग्रेज वर्सेस सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। ठीक है दोस्तों। और जो सिराजुद्दौला का कमांडर था उसका नाम था मीर जाफर। ये कौन था दोस्तों? ये कमांडर था, ये कमांडर था दोस्तों। और ये जो युद्ध हुआ था दोस्तों, ये दोस्तों युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था आपका 23, कितना? 23 जून 1757 को। कब हुआ था? 23 जून 1757 को। तो हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। 23 जून 1757 को अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ था प्लासी का। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, जादू टोना से संबंधित वेद कौन सा है? जादू टोना से संबंधित वेद कौन सा है दोस्तों? ये आपको बताना है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, कौन सा इसमें से होगा? तो देखिए कुछ हम इनके बारे में पढ़ते हैं। सभी ऑप्शन आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है दोस्तों। तो ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद जो है इसे पूर्णतः वेद कहते हैं। पहले तो क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। ये पूर्णतः वेद है। और इस ये आयुर्वेद से संबंधित है। इससे दोस्तों आयुर्वेद से संबंधित है। ठीक है। आयुर्वेद। ठीक है। नोट करके रखेंगे दोस्तों। अगला है आपका सामवेद। इसे संगीत वेद भी कहते हैं। ये संगीत से संबंधित है दोस्तों। ठीक है। और इसे गद्य वेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गद्य वेद भी कहते हैं। गंधर्व वेद, गंधर्व वेद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गंधर्व वेद कहते हैं। अगला है यजुर्वेद। इसे इसमें क्या क्या है? इसमें यज्ञ है। ठीक है। कर्मकांड है, कर्मकांड है। ठीक है। और ये गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। दोनों चीजें मिलती हैं इसमें। ठीक है। और इसे ही हम क्या कहते हैं?
इसे ही हम दोस्तों धनुर्वेद भी कहते हैं। ये भी काफी बार एग्जाम में आ चुका है, धनुर्वेद भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको नोट कराई। और अगला है ये, इसे अथर्ववेद, इसे वशीकरण वेद भी कहते हैं। वशीकरण औषध वेद, औषध भी मिलती हैं इसमें, कि औषधियों के बारे में लिखा है। और इसे शिल्प वेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? शिल्प वेद भी कहते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का जादू टोना वाला जो आंसर है वो कौन सा होगा? डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। अथर्ववेद को जादू टोना का वेद भी कहते हैं दोस्तों। उम्मीद है सब कुछ आप समझ रहे होंगे और याद करके रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? किसके समय? हंटर कमीशन का जब गठन हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था, वो आपको क्या करना है, बताना है। हंटर कमीशन के समय कौन सा वायसराय था दोस्तों? तो हंटर कमीशन के समय वायसराय जो था वो कौन था? लॉर्ड रिपन था। कौन सा? लॉर्ड रिपन हंटर कमीशन के समय था दोस्तों। ये कब था? 1882 में था, 1882 में। और जो हंटर कमीशन है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है भारतीय भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये दोस्तों काफी बार एग्जाम में आ चुका है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो हंटर कमीशन को कहा जाता है। ठीक है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इसी के समय दोस्तों, इसी के समय पंजाब में इसमें दोस्तों पंजाब में विश्वविद्यालय 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 की स्थापना हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? तो ये 1882 में स्थापना हुई थी। पंजाब में विश्वविद्यालय की स्थापना हंटर कमीशन के कमीशन से ही, गठन से ही हुई थी। और इलाहाबाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना विश्वविद्यालय की स्थापना इसी कमीशन से हुई थी दोस्तों। और ये हुई थी 1887 में। अब 1887 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो हमारे जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन के समय में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा आया। पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना 1882 में हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई दोस्तों। और हंटर कमीशन जो आया था लॉर्ड रिपन के उस समय वायसराय था, 1882 में ये आया था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है, टमाटर का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? टमाटर में जो लाल रंग होता है दोस्तों, वो किसके कारण होता है, वो आपको क्या करना है, बताना है दोस्तों। ठीक है, टमाटर का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है? तो ये होता है लाइकोपीन के कारण। किसका कारण होता है दोस्तों? लाइकोपीन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। और जो गाजर का रंग होता है, गाजर, वो किसके कारण होता है दोस्तों? वो होता है कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण होता है। आप इसे भी नोट करके रखें क्योंकि ये भी एग्जाम में आया। एक होता है आंवला। आंवला में क्या होता है दोस्तों? आंवला में पाया जाता है कसेलन। कसेलन, ठीक है, ये पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें होती हैं दोस्तों। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? हुमायूं जो है उसका एक मकबरा है, उसका निर्माण किसने करवाया, वो आपको क्या करना है, बताना है दोस्तों। क्या वो गुलबदन बेगम ने करवाया, अकबर ने करवाया, हाजी बेगम ने करवाया या नूरजहां ने करवाया? तो ये दोस्तों किसने करवाया था? हाजी बेगम ने करवाया था। किसने करवाया? हाजी बेगम ने करवाया। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। और जो हाजी बेगम ने करवाया था उस कितने समय के? 1556 से 1562 के मध्य में करवाया। 1556 से 1562 के मध्य में करवाया दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपसे, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन है?
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन है, वो आपको क्या करना है, बताना है यहाँ पर। ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन है, वो बताना है। ठीक है, क्या वो सुल्तान बेगम है, और शरीन इबादी है, रुखसाना बानो बेगम है, या हाजी बेगम है? तो इनमें से कौन सा सही है, वो आपको बताना है। जिसने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता था दोस्तों, वो बताना है। तो ये है दोस्तों शरीन इबादी। कौन है? शरीन इबादी हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। और ये इन्होंने ये कौन थी? तो ईरान की वकील थी ये, और इन्होंने ये प्राप्त किया था 2003 में। ठीक है, 2003 में इन्हें मिला था। चलते हैं अगले। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हमने 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल किया, और आपको इन क्वेश्चनों को करने के बाद बहुत प्राउड फील हुआ होगा, देखा होगा आपने कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो हम इनको बना लेंगे। दोस्तों ऐसी बेहतरीन क्लास के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारा चैनल है मैथ एंड जीएस कंसेप्ट। ठीक है दोस्तों, इस चैनल से जुड़ने के बाद आपको क्या है कि आपकी परीक्षा में 4 चांद लग जाएंगे, और आप अपना और अपने माँ बाप का सपना साकार कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसी बेहतरीन क्लास के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में अगले क्लास में मिलते हैं हम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।